चित्रकूट में 5 दिवसीय 51वें राष्ट्रीय रामायण मेले का हुआ भव्य शुभारंभ। गोवर्धन पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अद्योत्यानंद महाराज व हनुमानगढ़ी के संत राजूदास महाराज ने किया दीप प्रज्वलित। धर्मनगरी चित्रकूट में 5 दिवसीय 51वें राष्ट्रीय रामायण मेले का भव्य शुभारंभ महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष गोवर्धन पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अद्योत्यानंद महाराज, मुख्य अतिथि हनुमानगढ़ी अयोध्या के संत राजूदास महाराज, विशिष्ट अतिथि अर्चना नितिन उपाध्याय व पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कार्यक्रम की शुरुआत वेद पाठी छात्रों ने वेद मंत्रों से की। जगत गुरु दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष गोवर्धन पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अद्योत्यानंद महाराज ने कहा कि मैं 20 वर्ष पूर्व रामायण मेले में आया था। तब यहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष स्वर्गीय गोपाल कृष्ण करवरिया व उनके सहयोगियों द्वारा किए जा रहा है छोटे से प्रयास में आज बड़ा रूप ले लिया है। मैं उनके नाती प्रशांत करवरिया को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ लोग फिजूल बातें कर रहे हैं। भारत की जनता उन्हें नकार देगी। भारत अखंड था और अखंड रहेगा। भारत अखंड राष्ट्र की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 18 देशों की यात्रा प्रारंभ कर दी गई है जो धर्म संस्कृति को जगाने का काम करेंगे। सभी देशों में धर्म का बीज अंकुरित किया जा रहा है। भारत की संसद में अखंड भारत का नक्शा देकर हमारे शासक ने ये कह दिया है, बहुत जल्दी धार्मिक दृष्टि से भारत अखंड राष्ट्र होगा। विपक्ष के अनर्गल बयान पर बोले कि उनको सद्बुद्धि आने की जरूरत है, जनता उनको नकार देगी। मुख्य अतिथि हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजूदास महाराज ने कहा कि भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में आयोजित इस 51वें राष्ट्रीय रामायण मेले में अयोध्या से आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। कहा कि वसुदेव कुटुंबकम के जहाँ पूरे विश्व में भय व्याप्त है, वहीं भारत चाहे वह जिस धर्म इस्लाम, ईसाई, फारसी व अन्य मजहब संप्रदाय को मानने वाला हो, शांतिपूर्वक भारत में रहता है और अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करता है। हम लोग सहिष्णुता के पुजारी हैं, चाहे वह राम का वंशज, भगवान कृष्ण, परशुराम व बुद्ध का वंशज होने के साथ सभी को गले लगाते हैं। कुछ काल नेमियों से सावधान होने की जरूरत है। धर्म रक्षतः के लिए हमें आगे आना होगा। अभी 4 राज्यों के चुनाव में जिन्होंने श्री राम को काल्पनिक डेंगू मलेरिया कहा, रामचरितमानस को फाड़ने व जलाने जैसे कृत्य किए, सबका विनाश हो गया। जो भगवान राम का विरोध करेगा, संस्कृत का विरोध करेगा, धर्म का विरोध करेगा, हिंदुत्व का विरोध करेगा, उसको हिंदुस्तान में जगह नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र ने कहा कि आज हम लोग 51 राष्ट्रीय रामायण मेला समारोह मना रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से मांग करूंगा कि इस राष्ट्रीय रामायण मेले को विश्व रामायण मेला घोषित किया जाए। इस समारोह में पूर्व विधायक दिनेश मिश्रा, कामतगिरी पीठम संत मदन मोहन दास, दिव्या जीवन दास, निर्मोही अखाड़ा के संत जगदीश गौतम व महामंत्री करुणा शंकर द्विवेदी सहित संत समाज व लोग मौजूद रहे। जिस प्रकार से परमात्मा भगवान श्री राम ने सारे भेदभाव को खत्म करके मानवता का स्थापित किया परमात्मा ने, आज रामायण मेला के साथ 50 वर्ष पूरे होकर 51वां रामायण मेला, इस राष्ट्रीय रामायण मेला के उद्घाटन में धर्म नगरी अयोध्या से आने का अवसर मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, गौरवान्वित महसूस करता हूँ और मैं पूरे संस्थान और संस्था को साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। देश और दुनिया में रहने वाले सभी राम भक्त, सभी सनातन और सभी मानवता के मानने वाले के लिए एक ही संदेश है। जिस प्रकार से परमात्मा ने सबको गले लगाया, सनातन संस्कृति यह सिखाता हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। विश्व बंधुत्व के साथ, वसुदेव कुटुंबकम के साथ पूरा विश्व आतंक में व्याप्त है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर सर्वधर्म सद्भाव, चाहे इस्लाम को मानने वाला हो, चाहे ईसाईयत को मानने वाला हो, चाहे किसी भी मजहब संप्रदाय का मानने वाला हो, शांतिपूर्वक हिंदुस्तान में रहता है, फलता है, फूलता है, अपने तरीके से भजन पूजा पाठ संध्या बंदन करता है। लेकिन अलग अलग देशों की स्थिति क्या है, जो जिस देशों का सिर्फ धर्म निर्धारित है, क्या तो इस्लाम धर्म, क्या ये ईसाई धर्म, लेकिन भारत सहिष्णुता के हम लोग पुजारी हैं, जहाँ पर प्रभु राम के वंशज, भगवान कृष्ण के वंशज, भगवान परशुराम के वंशज, भगवान बुद्ध के वंशज, हम लोग इतने प्रबुद्ध जन के वंशज होने के बावजूद भी सबको गले लगाते हैं। उसी प्रकार मानव को, मानवता के लिए सबको साथ ले चलने के लिए ले चलना चाहिए। लेकिन एक निवेदन करेंगे, कुछ काल नेमियों से भी सावधान होने की जरूरत है। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म
धर्म आपका रक्षा करेगा। धर्म विरोधियों का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, उनका मुंह भी तोड़ना चाहिए। इस चुनाव में उनका जवाब दिया जाएगा। इस चुनाव में अरे आप गजब बात करते हो। अभी कुछ दिन पहले 4 राज्यों का चुनाव हुआ। जिन्होंने राम को काटने कहा, जिन्होंने कोरोना कहा, डेंगू कहा, मलेरिया कहा, टाइफाइड कहा, जिसने कहा रामचरित मारना चाहिए, जलाना चाहिए, प्रतिबंध करना चाहिए, सबका अंत हो गया, सबका विनाश हो गया। तो जो भगवान राम का विरोध करेगा, जो राष्ट्र का विरोध करेगा, जो संस्कृति का विरोध करेगा, जो हिंदू का विरोध करेगा, जो हिंदुत्व का विरोध करेगा, हिंदुस्तान में मैं निवेदन करता हूँ उसको कहीं जगह नहीं मिलना चाहिए। अगले चतुर्थ मैं कहना चाहूँगा, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिनका नाश होगा वो ऐसे बुद्धि वाली भाषा तो बोलेंगे। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयति उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर RK उप्पल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।